नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ लगातार फेल हो रहा पाकिस्तान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से और आग बबूला हो गया है। राजस्थान के बीकानेर में दिए गए संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब करते हुए उसे सीधी चेतावनी दी थी। पीएम मोदी के हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने अब बयान जारी किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की टिप्पणियों को निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए आरोपों को खारिज किया। इसी के साथ निर्दयी पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में भारत के विमान को नहीं घुसने दिया और भारत से मांग रहा है पानी और धमकी भी दे रहा है कि पानी रोकोगे तो सांस रोक देंगे। साथ ही भारत एक बार फिर कड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। तो एक एक खबर पर चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी ने बयान दिया, भाषण दिया, राजस्थान से सीधा संदेश लगता गया है पाकिस्तान को, तभी बौखला रहा है। संदेश नहीं गया, मिसाइल की तरह कलेजे को छलनी कर गया। जैसे उसके एयर बेसिस जो है वो तार तार हो गए, वैसे ही पाकिस्तानियों के कलेजे के ऊपर जो है बड़ा प्रभाव पड़ गया। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि ये ऑपरेशन अभी बंद नहीं हो रहा। मतलब इसका ये है कि पाकिस्तान को अभी और मारेंगे, अभी मन नहीं भरा है, अभी हिंदुस्तान का मन नहीं भरा है। और ये इस तरह के बयान से आजकल तो सब कुछ पूरा मोदी का बयान जो है पाकिस्तान में लोग ध्यान से सुनते हैं। अब लोगों को वहाँ ये भी डाउट होने लग गया है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री तो गायब है, ये मुनीर भी कुछ बयान नहीं दे रहा, भाई कोई बयान नहीं आ रहा है। फील्ड मार्शल बनाने के बाद से दोनों में पता नहीं क्या चल रहा है, अंदर खाने कौन से बिल के अंदर दोनों घुसा हुआ है ना, अंदर फील्डिंग चल रही है कि क्या कौन किसको पटकेगा, कौन जो है वो वर्दी के ऊपर खादी होगा या खादी के ऊपर वर्दी होगा। खादी नहीं पहनते वहाँ, क्या सलवार सूट पहनते हैं वहाँ के लोग, है ना। तो वो जो है वो क्या होगा पता नहीं। तो ये जो है प्रधानमंत्री, और आज तो अमित शाह ने भी बयान दिया। अब देखिए कि अमित शाह का भी बयान आ रहा है, रक्षा मंत्री का भी बयान आ रहा है। हम लोग ठोके जा रहे हैं इन लोगों को, और उधर से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं है। इसलिए कायरों की भांति वो कह रहा है कि बड़ा गैर जिम्मेदाराना है, गलत बात कह रहे हैं। अरे भाई अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। यही प्रधानमंत्री मोदी बार बार पाकिस्तान को बता रहे हैं। जी, तो जिस पाकिस्तान की आधी आबादी को पीने का पानी नसीब नहीं है, वो भारत की सांस रोकने चला है। जो देश आईएमएफ की किस्तें चुकाने के लिए भिखारी गिरी कर रहा है, वो भारत जैसे सैन्य और आर्थिक महाशक्ति को धमका रहा है। जिस देश में आटे की लाइन में गोली चलती है, वो पानी रोकने पर परमाणु युद्ध की बात करता है। खैर, पाकिस्तान को लगता है अपनी किरकिरी करवाने में बड़ा मजा आता है। ताजा बयान पाकिस्तान के सेना प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांस रोक देंगे। यह बयान उन्होंने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान में हुई एक सभा के दौरान दिया, और यह डायलॉग लगता है हाफिज सईद के स्क्रिप्ट से सीधा उठा लिया गया है। क्या कह रहे हैं, इस तरह की गीदड़ भपकी दे रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपको एक चीज से रोकूंगा, ये अहमद शरीफ चौधरी वगैरह के नाम के आगे जो लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह मत इस्तेमाल कीजिए। शोभा नहीं देता। ये कार्य मौलाना मौलवी है ना, मुतावली जो होते हैं, है ना, आतंकी, ये सब डेकोरेशन ठीक लगता है। ये तो आतंकी का बेटा है। इसका बाप ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर बॉम्ब डिलीवर करने जा रहा था, और ये रिकॉर्डेड है। यूएन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है इसका बाप। मुनीर, उसका बाप मौलाना था। ये खुद कहता है भाई हाफिज का मतलब ये होता है कि जो पूरा कुरान कंठस्थ रखता है ना। सो डोंट कॉल देम लेफ्टिनेंट जनरल। वो प्रोफेशनल लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये सांप के बच्चे, ये सब के सब जो है जिहादी हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मैं तो डर गया भाई। ये जो मौलाना चौधरी, इसने कहा भाई सांसें रोक देंगे। हमने फटाफट पता किया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी ने रोक दिया हो। मालूम चला कि हाँ रुक गया, सतलज भी पानी में नहीं है, चनाब भी रोक दिया गया है, बहुत जगह पानी जो है रोक दिया गया है, पानी नहीं दिया जा रहा है उधर। और ये धमकी दे रहा है कि सांसें रोक देंगे।
भाई रोक तो दिया, अब चलाओ न्यूक्लियर बम, चलाओ भाई, पानी नहीं मिलेगा। एंड वेट फॉर फ्यू मंथ्स, ये इंडस से भी पानी रुक जाएगा, ये झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ये सब का पानी हिंदुस्तान रोकेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये गिदड़ भभकियां देने की जो आदत है वो हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये भी बात समझ लीजिए। ये पाकिस्तान की मूर्ख जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह का बयान दिया जाता है। वो चला गया ना भाई, लोग उसी को ढूंढ रहे हैं सिंध में, दरियाए सिंध में या तो पानी बहेगा बिलावल भुट्टो, या तो खून बहेगा। खून बह रहा है पाकिस्तानियों का, रोज मर रहे हैं लोग, ये पानी की वजह से ही, पानी की वजह से ही। वहां पे कॉर्पोरेट फार्मिंग होने, और ये भागा हुआ है वहां से कि जनता सड़कों पे है तो फर्जी नेता अपने आप भाग लेते हैं, कट लेते हैं। तो ये पाकिस्तान की स्थिति बन गई है। जी, अब पाकिस्तान के एक और असली चेहरे को उजागर करते हैं। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट 21 मई को ओलावृष्टि के कारण भीषण टर्बुलेंस की चपेट में आ गई थी। इस दौरान पायलट ने पाकिस्तान से उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। इंडिगो फ्लाइट जब अमृतसर के ऊपर से गुजर रही थी तब पायलट ने हल्का टर्बुलेंस महसूस किया। उन्होंने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC से कॉन्टैक्ट किया और खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की परमिशन मांगी। लाहौर ATS ने पायलट को साफ मना कर दिया, जिसके कारण फ्लाइट को अपने तय रूट पर आगे बढ़ना ही पड़ा। आगे जाकर फ्लाइट गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। फ्लाइट जोर से हिलने डुलने भी लगी थी। फ्लाइट में 227 लोग सवार थे। तेज झटकों के कारण सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे थे, काफी ज्यादा डर गए थे। क्या एक बार फिर से पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी? बताइए, वो तो गलती क्या करेगी उनका, मैंने बार बार कहा, ये कौम ही जो है वो ये सांप लोग हैं, इनकी ये कौम ही मतलब खराब है। इस पे यकीन करना, इस पे भरोसा करना। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई इसमें तो कश्मीरी बहुत सारे लोग थे। जो वीडियो आया आप देखिए कि ज्यादातर मुझे तो मुस्लिम लोग अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे थे। अब आप देखिए पाकिस्तानियों ने, होता क्या है कि जब भी कोई फ्लाइट अपने रूट पे चल रही है और आगे बहुत ज़्यादा क्लाउड है, और दैट टू उस तरह का क्लाउड जो नीचे ओलावृष्टि कर रहा है, इसका मतलब अंदर भी बर्फ है, तो उसको अवॉइड करने के लिए प्लेन जो है उस पूरे चंक को छोड़ के आगे से वो जाती है। तो इधर तो पूरा का पूरा बादल था, तो इन्होंने कहा कि भाई इधर से हमें जाने दीजिए। तो आप क्या होगा कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाएंगे। पाकिस्तान ने मना कर दिया तो उसको सीधी जाना पड़ा। वो तो भला हो, और क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द पायलट, बिल्कुल, कि उन्होंने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बिना किसी नुकसान के, किसी का मतलब तबीयत तक नहीं खराब हुआ, कोई हॉस्पिटलाइज भी नहीं हुआ, और सही से आपने लैंड करा दिया। वन, एक बात और समझने की है, और पता नहीं इसको लोग बता क्यों नहीं रहे, वो TMC का डेलीगेशन साथ में था इसी प्लेन पे। ये राजदीप सरदेसाई की वाइफ जी जी जी, सागरिका घोष वगैरह सब उसी में थी। और बाहर निकल करके जो भाई कम से कम ये जो पाकिस्तानी का जो पैरवी करने वाले लोग हैं, पैरोकार, वो जो सेक्युलरिज्म का चरस जो चाटते हैं हर दिन, उनको इसके ऊपर तो आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन नहीं, इन लोगों का दिमाग इतना दूषित हो चुका है कि ये सारे सवाल नहीं उठाए जाएंगे। और ये तो हेडलाइन में होना चाहिए पाकिस्तान ने क्या किया। भाई आपने सिविलियंस की जान के लिए, तो वैसे भी प्रधानमंत्री ने सही कहा है, ये मारने के लायक ही है। इसको जितना आप ठोकेंगे उतना वो सही रहेगा। ये लतखोर देश है, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। जी, साथ ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की बात कर सकता है। इस पर बयान भी दरअसल सामने आया है। भारत सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान को फिर FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराएंगे। इसके लिए FATF के साथ मिलकर मजबूत केस तैयार करेंगे। एक बार फिर से झटका देने की तैयारी में है भारत। देखिए, बहुत सारे झटके इस फ्रंट पर, तो पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। FATF का मतलब है कि IMF का लोन नहीं मिलेगा, फिर कोई नहीं मिलेगा, बिकॉज ये फिर भारत साबित कर देता है कि पाकिस्तान को जो भी लोन मिलता है वो आतंकियों के पास जाता है, वहाँ आतंकी गतिविधियाँ जो है सरकार के समर्थन से चलती है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
लेकिन एफएटीएफ में अभी समय है। कल क्या हुआ, आईएमएफ से खबर आई, आईएमएफ ने वार्निंग दी है कि जो हम आपको पैसे दे रहे हैं वो आप उसका बजट में जरा सा भी एलोकेशन नहीं करेंगे। बात समझ में आई कि जो पैसे हम आपको दे रहे हैं इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर बजट। क्योंकि आईएमएफ को भी ये खबर मिल गई कि आर्मी वाले बोल रहे हैं कि अब हमारा जो है कम से कम 25% जो है बजट बढ़ाओ। इंडिया वाले तो मार के चले गए, यही रहा तो हम तो कभी नहीं जीत पाएंगे, कभी नहीं लड़ पाएंगे, और रोज जो है 22 मिनट के बाद हमें घुटने टेकने पड़ेंगे। तो पैसे चाहिए और पैसे हैं नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये जो आईएमएफ का पैसा है कहीं उसको डाइवर्ट तो नहीं कर दे। तो आईएमएफ ने साफ साफ कहा कि जो हमारा करार है, जो पैसे हमने आपको दिया है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मद्देनजर आपको ये पैसे दिए गए हैं। ये क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? आपको ये पैसा इसलिए दिया गया है कि भाई आप जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल कम है, उसकी आपूर्ति के लिए ये पैसे दे रहे हैं कि ताकि आप अपने जनता के लिए एसेंशियल गुड्स खरीद सकें और इन पैसों का उसमें इस्तेमाल कर सकें। लेकिन खबरदार, आपने इन पैसों का इस्तेमाल अपने बजट के एलोकेशन में किया। आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है और इसीलिए ये जो वार्निंग दी गई है ये ऐसा है कि भाई आप किसी को भीख भी दे रहे हो और दो तमाचा भी मार रहे हो, वैसी कहानी है। अब ये समझिए कि पाकिस्तान के लोग ये आर्मी वालों की वो फील्ड मार्शल, तो गिदड़ भभकियाँ, तो बयानबाजी, यही सब करते आप रह जाओगे, यही सब करते रह जाओगे। जनता को चाहिए कि इस आर्मी, इस सरकार, उसके खिलाफ खड़े हों, उसी में सबका भविष्य जो है वो सुदृढ़ रहेगा। अदरवाइज इन बंदरों के हाथ में पाकिस्तान की सत्ता और पाकिस्तान की आर्मी रही तो पाकिस्तान को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो चारों तरफ से पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है। जिस पाकिस्तान की आधी आबादी को पीने का पानी तक नसीब नहीं है, वो भारत जैसे महाशक्ति को सांस रोकने की धमकी दे रहा है। अब भारत ने इस जहरीली मानसिकता का जवाब देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सरकार एफएटीएफ के साथ मिलकर पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने के लिए ठोस केस बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ये ऑपरेशन सच का तमाचा होगा, जिससे पाकिस्तान को न सिर्फ कूटनीतिक रूप से झटका लगेगा बल्कि उसकी वैश्विक छवि भी मटिया मेट होगी। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन ऑन है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।